राधे राधे। ये 7 दिवसीय जो महाकुंभ की यात्रा हैदराबाद से चली थी, मैं अपनी स्टोरी सुनाती हूँ। संतोष जी लोहिया मेरे मित्र, उन्होंने कॉल करके बड़े एफर्ट से मुझे बताया कि कोई उनके फ्रेंड सुरेंद्र जी जा रहे हैं, आप उनसे नंबर ले लीजिएगा। और ग्रुप जा रहा है 1.5-2 महीने से। आई वॉज ट्राइंग कि मैं कैसे जाऊँ, अगर रास्ता मुझे नहीं मिलता तो आई वॉज रेडी विथ माई बैकपैक कि अकेले चली जाऊँ। महाकुंभ का मुझे बहुत क्रेज़ हो रहा था, बहुत मन में भावना प्रभु ने जगाई, इसका मुझे धन्यवाद, इसका प्रभु को धन्यवाद, मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। और फिर सतीश जी करके जो हैदराबाद के राधे राधे ग्रुप के संचालक हैं, सभी मेंबर्स जो राधे राधे ग्रुप के हैं, बहुत ही आत्मीयता, प्रेम पर पारिवारिक संबंध जैसे हैं, उन्होंने लास्ट मोमेंट पे मुझे अपने ग्रुप में ऐड किया। बच्चों को मैं साथ में ले जाना चाहती थी, पर बच्चों के एग्ज़ाम्स इंटरनल्स वगैरह थे तो वो नहीं आ पाए। कोई बात नहीं, फिर मम्मी पापा से पूछा, बहुत डर रहे थे सर्दी होगी, भीड़ होगी, लेकिन मम्मी पापा भी मान गए। टिकट्स की बुकिंग हुई और फिर सारे राधे राधे ग्रुप के साथ मिले। हम लोग हैदराबाद एयरपोर्ट से चले काशी विश्वनाथ, वहाँ पर सुबह 5 बजे स्पर्श दर्शन किया। उसके बाद हम लोग निकले, वहाँ पे काल भैरव मंदिर के दर्शन किए और भी 2-3 मंदिर के दर्शन किए। चित्रकूट चले। चित्रकूट बहुत ही सुंदर जगह, विंध्याचल पर्वत, जहाँ पर श्री राम जी ने अपना वनवास काटा था। वहाँ पे गुप्त गोदावरी और एक गुफा का जो एक्सपीरियंस रहा, आज तक का जो मेरा ट्रैवल है उसमें सबसे बेस्ट रहा, क्योंकि बाहर जब भी वहाँ पे सर्दी होती है, बोले विश्वकर्मा जी ने बनाया, मैं महावास्तु से रिलेटेड हूँ, तो इसीलिए प्राकृतिक चीज़ें पसंद है। तो 33 कोटि देव और श्री विश्वकर्मा जी ने मिल करके, क्योंकि प्रभु राम जी सीता जी के साथ में माता और लक्ष्मण जी के साथ आने वाले थे, तो उस गुफा को बनाया था। इट्स वेरी, मेरी आगे की रील्स में भी है वो। राधे राधे। ये सतीश जी हमारे राधे राधे ग्रुप से, इन्हीं की वजह से सारा रील में राधे 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 सतीश जी की वजह से ही हमारा सारा ट्रिप हो पाया। ये ऑर्गेनाइजर है राधे राधे ग्रुप के, धन्यवाद आपका। राधे राधे। और इनके साथ में हम चले, ये हमको साथ लेके चले सतीश जी हैदराबाद से राधे राधे ग्रुप से। और पब्लिक गार्डन के पास पिलर नंबर तो याद नहीं, वहाँ पर डेली अन्न प्रसादम सेवा होती है। और राधे राधे ग्रुप के सीनियर मोस्ट मेंबर्स, राधे 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 राधे। और फिर चित्रकूट में जो गुफाएं हैं, बाहर टेम्परेचर अगर सर्दी का होता, ठंड का, तो अंदर एकदम गर्मी एक्सपीरियंस हो रही थी। और ऐसे ही गर्मी में बोले अंदर ठंडी एक्सपीरियंस होती है। गोदावरी माता को जब पता चला कि श्री राम जी वहाँ पर आने वाले हैं, तो वो गुप्त रूप में वहाँ उन गुफाओं में प्रकट हुई, उनके दर्शन हुए। आगे की रील्स में मैं वो भी अपलोड करती हूँ। और इसके बाद हम लोग गंगा आरती के लिए गए। वहाँ पर जो मेन फेमस है श्री गंगे माँ की आरती, इतनी सुंदर बोट्स थी और गंगा आरती वहाँ पर घाट पर किए, गोदावरी रूप में ये जो बहती है, आकर के वहाँ पर आरती का हमने आनंद लिया। चित्रकूट से जब हम लोग चले तो बीच में विंध्यवासिनी मंदिर आता है, उसके दर्शन मेरे तो नहीं हो पाए, बाकी ग्रुप मेंबर्स के हुए, क्योंकि हमारा ड्राइवर बहुत फास्ट मिला। 60 किलोमीटर्स आगे पहुंच गया था, बाकी ग्रुप मेंबर्स पहुंचे जब तक। और फिर हम लोग प्रयागराज आए। प्रयागराज में हमने सबसे पहले 13 जनवरी का जो फर्स्ट राजसी स्नान था वो किया, और फिर सेकेंड हमने किया 14 जनवरी का स्नान, राजसी स्नान। यहाँ पे श्री जी महाराज वृंदावन में जो फेरी लगती है उसके मार्ग में इनका आश्रम है और बहुत सारी इनकी संस्थाएं चलती है। उनके ये जो कैंप लगा हुआ है पूरा, एक ही कैंप में 5-5 लोग की सुविधा है। वेस्टर्न टॉयलेट्स बने हुए हैं, बहुत अच्छा ये भोजनालय है। सुबह दोपहर शाम गरम गरम खाना। राधे राधे ग्रुप की तरफ से अन्न प्रसादम सेवा जो साथ में लेके चले, वो यहाँ पर भी कंटिन्यू हुई। राय चबीनी करके एक रहता है रिचुअल, समझो आप, 400 जगह, जहाँ पर दक्षिणा के साथ में लड्डू, बूंदी, सेव, अलग अलग प्रकार से लोग कराते हैं, वो भी करते चले। भागवत कथा हुई, उसका आनंद लिया। ललना पलना के दर्शन रहे यहाँ पे। राधे राधे गुण गाते हुए हम चले। दोनों राजसी पप्पा बाहर है, पप्पा राजसी ग्रुप के, आप कॉल कर लो ना, मेरी रील चल रही। तो राजसी राधे राधे ये ग्रुप के मेंबर्स है। राधे राधे ये दीपक जी, राधे राधे ग्रुप के मेंबर्स सारे, राधे राधे।
तो हम वहाँ से चले और राजसी स्नान किया। गुरुदेव हाथ पकड़ के ले गए, नहीं तो दर्शन नहीं होते। आंधी तूफान के जैसे नागा साधु बोलते हैं ना, आ रहे थे और अपने तलवार त्रिशूल सबके साथ में बहुत गाजे बाजे से सारा हुआ। उसकी आगे रील्स आएगी मेरी। और जहाँ पे नागा साधुओं ने स्नान किया वहीं पर महाराज की जी की कृपा रही, जिनके यहाँ हम रुके, श्री जी महाराज वृंदावन से। और राम जी महाराज है शायद, नाम मैं आपको आगे बताती चलूँगी, फ़ोन नंबर भी मैं रील में बताती चलूँगी। ये मेरे पेरेंट्स। राधे 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 पप्पा के पास राधे राधे। तो इनके सभी के सानिध्य से हम लोगों का कंप्लीट हुआ। जहाँ पे नागा साधु धड़ 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 के स्नान कर रहे थे, अलग अखाड़ा बना हुआ था, वहाँ पे उसी में स्नान करने का हम लोगों को उनके बाद में मौका मिला, क्योंकि ये निर्मोही अखाड़ा से है। इनके साथ जो दर्शन हुए उसके बाद फिर हम लौट आए। और फिर यहाँ पर ऐसे बोला जाता है कि वासुकी नागदेव जो टेम्पल है उसके दर्शन करना अनिवार्य है कुंभ को पूर्ण करने के लिए। तो फिर हमारी टोली कल वहाँ पर चली। वासुकी नाग जी के बारे में बोला जाता है कि गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा था कि नागों में मैं वासुकी हूँ, और शंकर जी ने उनको मंथन के बाद में अपने गले में धारण किया था। और वासुकी देव का बोलते औरंगज़ेब जब इस मंदिर के ऊपर आक्रमण करने चले तो वो मूर्छित होकर गिर पड़े। उस मंदिर को वो कुछ नहीं बिगाड़ पाए। आगे फ़ोटोज़ भी अपलोड होगी इन सब चीज़ों की, वो हम दर्शन करते चले। उसके बाद में यहाँ पर आलोपी माता का मंदिर है, जहाँ पे लेफ़्ट हैंड का पंजा, ये राधे राधे ग्रुप के मेंबर्स सारे राधे 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 राधे, और लेफ़्ट हैंड का पंजा गिरा था और झूला रूप में वहाँ पे दर्शन है, पंजा नीचे है, उसके दर्शन करे, फ़ोटोज़ में अपलोड करती चलूँगी। उसके बाद फिर हम लोगों ने दर्शन किए त्रिवेणी, जो यहाँ पर बोट है ना, बोट चलती है, कैंप बोट रूट है, बहुत अच्छा। इलेक्ट्रिक बोट में बैठ के राधे राधे राजभोग का प्रसाद दिया जा रहा है। मुझे सब मेंबर्स भूलते नहीं हैं यहाँ पर, बहुत बहुत टेस्टी। ये हमारे सबसे छोटे लाला जी जिन्होंने ग्रुप में दर्शन किए, ये सबसे ज़्यादा लकी है भाई हमारे सब राधे राधे ग्रुप के मेंबर। राधे राधे। और आलोपी माता के दर्शन किए हम लोगों ने। उसके बाद से माँ ललिता देवी के दर्शन किए। त्रिवेणी संगम पर बोट से जाके वहाँ बीच में ठाकुर जी ने स्नान करना था, किया। 2 स्नान ऑलरेडी हो चुके थे अपने जी के लिए। बोला जाता है कि वहाँ पर ये ट्रेन जा रही है ऊपर, बोला जाता है कि वहाँ पर राधे राधे, ये राधे राधे ग्रुप के मेंबर राम जी, राधे राधे, सभी बहुत अच्छे, बहुत ही कोऑपरेटिव सारे के सारे। और ट्रेन जा रही है, आवाज़ नहीं आएगी। और वहाँ पर हमारे जो श्री जी महाराज के लड़के हैं वो बैठे हुए हैं, फाउंडर के बेटे महाराज जी, उनका चलती है सेवा। ये उन्हीं के कारण हुआ है, पर्णकुटी बनाई हुई है यहाँ पर। हाँ जी, ललिता देवी के दर्शन किए और त्रिवेणी संगम तट के ऊपर बोट से गए। चप्पू वाली बोट से अगर आप जाते हैं तो एग्जैक्ट पॉइंट पे आप जा कर के खड़े होते हो जहाँ पर तीनों चीज़ मिलती है। इलेक्ट्रिक बोट से हम लोग गए थे क्योंकि पानी बहुत गहरा था, सर्दी बहुत थी, तो हम लोगों ने इतनी डेयरिंग नहीं कर पाए और बहुत टाइम लग जाता, तो हम लोग तो इलेक्ट्रिक बोट से चले थे। इलेक्ट्रिक बोट से हम गए, वहाँ पर दर्शन किया। अलग अलग पाटे बने हुए हैं, गंगा जमुना सरस्वती तीनों के नाम के 3 नारियल वहाँ पर विसर्जित होते हैं और दूध वहाँ पर चढ़ता है। वो रिचुअल उसको कंप्लीट किया। वहाँ पर नहाने वाले नहाए, जिन्होंने पानी भरनी थी श्रद्धा के रूप में वो लेकर के आए और सारा कुछ लेकर के आकर और हम लोगों ने यहाँ पे विश्राम किया। आज सुबह 2 चीज़ रह गई थी, बड़े हनुमान जी, लेटे हनुमान जी जो बोलते हैं, उनके दर्शन किए, कल्पवृक्ष के दर्शन किए, राय छबीनी का जो बांटने का सिस्टम था वो कंप्लीट किया। और इस तरह से हमारी 7 दिवसीय जो महाकुंभ की यात्रा थी, राजसी स्नान, बड़ी श्रद्धा मन में लेते हुए, किसी के चार्जर छूटे, किसी का फ़ोन छूटा, किसी की चेन तक छूटी, कोई फंसा, कोई रुका, कोई बिछड़ा, ऐसे करके ग्रुप में, बट सारे के सारे सेफली हम लोग आ गए हैं। और अब यहाँ से हम लोग वंदे भारत ट्रेन से लखनऊ जाएंगे, क्योंकि सभी का एक्सपीरियंस था कि वंदे भारत ट्रेन को एक्सपीरियंस करते हैं और उससे